न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला। अभी हजरत तकरीर कर रहे थे बीवी के बारे में, कुर्बान जाइए। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे जुमे के दिन कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। और हजरत ये भी कह रहे थे शादी के बारे में, शादी के हवाले से नौजवानों, हम तो ये कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा मोमिनों जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को झुका लो। पहली नजर माफ है, पहली नजर फिर नजर हटा लो। मान के किसी औरत पर नजर पड़ गई तो नजर हटा लो, ये माफ है। अब घूर घूर के देखोगे ये माफ नहीं, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं ताक झांक छोड़ो, ताक झांक छोड़ो। पसंद है निकाह करो, पसंद है दूसरी पसंद है निकाह करो, तीसरी पसंद है निकाह करो, चौथी पसंद है निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा। एक पसंद कर लो, 2 पसंद कर लो, 3 पसंद कर लो, 4 पसंद कर लो। लेकिन सुनो आगे अल्लाह कहता है, आगे जो आयत है अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको तब 4 करो, इंसाफ कर सको तब तुम 4 कर सको, नहीं तो ये की काफी है। ये की बोलो भाई, ये की काफी है। और वो भी सुनो एक बीवी काफी कैसे है, अगर एक बीवी को भी हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, मेहनत से नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, तो फिर वो एक भी ना करो तो फिर क्या करो, वो एक भी ना करो फिर क्या करो। एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो। अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कहेंगे, अल्लाह ने इजाजत दिया।
इसलिए नौजवानों, हम तो ये कहते हैं कि हमारी कौम के नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाएगी। अफसोस का मकाम है हमारे नौजवानों पर कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरब में 6 आदमी, इशा में 4 आदमी, फजर में एक को नहीं। ये गया कहां? तो पता ये चला कि ये पलंग तोड़ रहा है। बताओ, कहेगा हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, पहले पकड़ना ना होगा। बाबरी मस्जिद को आजाद करा के रहे, बाबरी मस्जिद को दामन नहीं छोड़ेंगे। बाबरी मस्जिद चली गई, गई कि नहीं गई? 4000 मस्जिदों पे नजर है उनकी, हमारी 4000 मस्जिदों पे नजर है, लेकिन वो नादान है, उसे मालूम नहीं है, मसला मालूम नहीं है। अरे मेरे यहां तो ये मसला है, कुर्बान जाओ, उलमा ने फरमा दिया है कि मस्जिद जिस जगह बन जाती है वो कयामत तक उसी जगह मस्जिद ही रहती है। तुम लाख मंदिर बना लो, लेकिन वो मेरी मस्जिद थी, है, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मस्जिद रहेगी। अलग बात है, खाने काबा में भी 360 बूथ था। 360 बूथ थे कि नहीं खाने काबा में? निकाले गए कि नहीं निकाले गए? अरे बोलो भाई, निकाले गए नहीं? तो इंशाअल्लाह हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना है, दिन जमाना ठीक नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं मुसलमानों, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले तो। एक जुमला हजरत ने कहा था कि मुसलमानों, एक दिल में ईमान और बुज़दिली जमा नहीं हो सकते। जिस दिल में बुज़दिली होगी, डर होगा, उस दिल में ईमान जमा नहीं हो सकता, ईमान महफूज नहीं हो सकता, ईमान मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए ईमान को मजबूत करना है तो अपने सीने से, अपने दिल से डर को निकालना होगा, खौफ को निकालना होगा। फिलिस्तीन के नौजवानों से एक मीडिया वाला ने पूछा कि नौजवान से आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 38 ईयर्स, 38 साल उम्र है मेरी। कुर्बान जाओ। मीडिया वाले ने पूछा, ए नौजवान, तू आपने शादी की, कितने बच्चे हैं? बोला कि मैंने अभी तो निकाह ही नहीं किया, तो बच्चे कहां से होंगे? बोला आपने इतनी उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किया? तो फिलिस्तीन का उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। अरे कोई नौजवान मजमे में से नारा लगाओ ना, कोई नौजवान है मजमे में? कोई नौजवान है? अभी का नौजवानों को क्या बोलिएगा? दादी बैठेगी जहां, फूफी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, वहीं जब घुस बैठे। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग मादरी जबान में, देहाती जबान में कहते हैं मौघा के छे, मौघा छे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलिए? अब औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें खड़ी हो गई, औरतें चिल्लाने लगी कि अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं खड़ा था, ये भी बोल रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उसका बोला कि रे तो तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। सोचो तो सही, हमारा नौजवान को क्या हो गया। तो उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीन के जितने नौजवान हैं, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे यहूदियों से, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान का आलम यह है, कुर्बान जाओ, एक एक मोबाइल में 4-4 लड़की का फोन नंबर। अब फोटो माँ से बोलेगा एक रे से बिहार कर, वो बाबा को बोली दी है, और नहीं करे वे बॉस। बोलो
ये नौजवान, मैं यही कहना चाहता हूं, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान तुम कब उठोगे? तो फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, अभी परसों हम लोग रांची में थे एक साथ। अब मैं आपको क्या बताऊं क्या चंदा हुआ वहां। अब यकीन करेंगे 1,82,82,328 रुपये चंदा हुआ। मिंबर रसूल पर हूं भाई। कम से कम मैं समझता हूं कि 25 से 30 लाख तो सिर्फ ये चंदा की नात पड़ रहे थे, चंदा हो रहा था। अब बाकी का काम हम पूरा कर दिए। पंद्रह को रांची में थे, 16 को खड़गपुर उड़ीसा में थे, दोनों आदमी साथे में थे। एक ही गाड़ी वंदे भारत पकड़ के हम लोग खड़गपुर उड़ीसा पहुंचे।